करना चाहिए? मनुस्मृति को देश में बच्चों को पढ़ाना चाहिए? क्या कहा? मनुस्मृति का इतना विरोध क्यों होता है? कहाँ विरोध हो रहा है? जब से मैं बोल रहा हूँ विरोध करने वाले सब कहाँ चले गए पता नहीं। सुनो, मनु का अर्थ क्या होता है? मंत्र। उपनिषदों में 5-7 स्थलों पर मनु शब्द का प्रयोग हुआ है। मनु का अर्थ होता है मंत्र। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, मनु ने जो कहा भेषज है, औषधि है। वैदिक संविधान का नाम मनुस्मृति है। अब आप ध्यानपूर्वक सुनो। शिवाजी के शासन की प्रशंसा की जाती है या नहीं? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की प्रशंसा की जाती है या नहीं? विक्रमादित्य जी के शासन की प्रशंसा की जाती है या नहीं? धर्मराज युधिष्ठिर जी के शासन की प्रशंसा की जाती है या नहीं? भगवान श्री रामभद्र के शासन की प्रशंसा की जाती है या नहीं? रघुदिलीप इत्यादि राजर्षियों के शासन की प्रशंसा की जाती है या नहीं? जिन शासकों की और जिन शासकों के शासन की प्रशंसा की जाती है, उन्होंने किस संविधान को क्रियान्वित किया? उसी का नाम मनुस्मृति है। आप शासक की प्रशंसा करो और शासन की प्रशंसा करो, संविधान को गाली दो, संभव ही नहीं। फिर मनुस्मृति का सारांश क्या है? निवृत्तिस्तु महाफला। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में, मुक्ति में है। पूरी मनुस्मृति का सारांश पहले से ही प्राप्त है ग्रंथों में। हमने कहा प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति जाबाल दर्शनोपनिषद का अंतिम मंत्र है। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति मुक्ति में, यही मनुस्मृति का सारांश है। जिस प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाए उसकी सराहना की जाएगी क्या? भौतिकवादी मनुस्मृति को न माने चुनौती है, वो देहात्मवादी बने रहेंगे। और देहात्मवादी जितने होते हैं वो वर्तमानवादी होते हैं, वर्तमानवादी जितने होते हैं वो भौतिकवादी होते हैं। भौतिकवादियों की दृष्टि केवल वर्तमान तक होती है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में हमारी दृष्टि जाए, कालातीत परमात्मा तक हमारी दृष्टि पहुंच सके, इसके लिए मनुस्मृति को मानना अत्यंत आवश्यक है। भौतिकवादियों को 3 शाप प्राप्त है। कर्तव्य का पूरा अंत नहीं होगा, करते चलो कर्तव्य पूरा नहीं होगा, ज्ञातव्य पूरा नहीं होगा, प्राप्तव्य पूरा नहीं होगा। कोई भौतिकवादी विश्व में है जो छाती पर हाथ रख कर कह सके जो जानना था जान लिया, करना था कर लिया, पाना था पान लिया। भौतिकवादियों का जीवन निरर्थक, कर्तव्य ज्ञातव्य प्राप्तव्य का अंत भौतिक विधा से हो ही नहीं सकता है। मनुस्मृति के अतिरिक्त और कोई विधा नहीं है जिससे कर्तव्य ज्ञातव्य प्राप्तव्य का अंत हो सके। अब कौन मनुस्मृति का खंडन करेगा? जो खंडन करेगा वो अपनी दृष्टि में ही गिरेगा, उसका जीवन कभी उत्कृष्ट हो ही नहीं सकता है। मनुस्मृति के खंडन करने वाले किसी व्यक्ति के जीवन में दिव्यता आएगी कि आई है क्या? संभव ही नहीं। अगर उसे पता नहीं है कि उसके जीवन में दिव्यता है तो समझना चाहिए पूर्व जन्मों में उसने मनुस्मृति के अनुसार आचरण किया होगा। कोई भी दिव्यता वैदिक संविधान को माने बिना, उसका अनुपालन किए बिना संभव ही नहीं है। आगे वो समय लद गए हम उत्तर प्रदेश की भाषा में बोलते हैं, जब लोग मनुस्मृति को गाली देते थे। हमने इन सब तथ्यों को प्रकाशित किया। अब सब मनु के समर्थक पूरे विश्व में कहीं अब मनु को गाली नहीं देते, जहाँ तक हम लोगों का संदेश पहुँचा है। आगे मनु को न मानो और जीवन में विकास कर लो। ज्ञान और कर्म को विकसित करने के लिए मनु को मानना आवश्यक है। मनु का अर्थ क्या होता है? मंत्र। मनुस्मृति का सारांश क्या है? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। अब इस सिद्धांत को नहीं मानेंगे तो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड में प्रवृत्ति नहीं होगी। कर्महीन, ज्ञानहीन, उपासनाहीन जीवन बेकार जाएगा। आगे पूछो जी। हाँ।